हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय ट्रिकी मैथ्स और मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज। जो मैंने चार क्लास मैंने परसेंटेज की पढ़ा दी है। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मैंने इसी चैनल पे पढ़ा दिया। आप जाके देखिए। और अगर आपको चैनल मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आज स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ आज। 20 सेट है, एक सेट में मैंने 20 क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। मैं सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, आप भी क्वेश्चन कर पाए। देखिए 3/4 लिखा है, इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। ये क्या है, फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। हम इसको काट देंगे तो 25 बार और 25 दिए 75। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए मैं परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा पढ़ाऊंगा, ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। आप बस मेरी क्लास रेगुलरिटी आप मेंटेन करिए, बस आप पूरे जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पूरा करा दूंगा। परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं ना करा रहूँगा। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख होने का अनुमान है, अगले 2 वर्षों के दौरान बढ़कर 12.10 लाख होने की उम्मीद है। विकास की एक समान वार्षिक दर रेट पूछ रहा है। देखिए अभी क्या रहता था, रेट दिया रहता था। अभी क्या रहता था, रेट दिया रहता था। हम लोग को 2 साल पहले का दिया रहता था, जनसंख्या बाद का पूछता था। अब जस्ट उल्टा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख होने का अनुमान है और अगले 2 वर्षों के दौरान बढ़कर 12.10 लाख होने की उम्मीद है। विकास की एक समान वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक क्या पूछ रहा था, 2 साल पहले का या 2 साल बाद का हम लोग को दिया रहता था और एक पूछता था रेट उठ दिया रहता था। अब इसमें रेट ही पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10 लाख। LAKH मतलब लाख, ठीक। 10 लाख से 2 साल में बढ़ के कितना हो जा रही है, 12.10 लाख। ध्यान से देखिए ये मामला कितने साल का है, कह रहा है 2 साल में। अभी 10 लाख है, 2 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 12.10 लाख। ये 2 साल का है। ध्यान से देखिए, देखिए 10 लाख लाख कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 12.1। ये जीरो से कोई मतलब नहीं रहता। देखो अब मुझे यहाँ क्या बनाना है, इसको पॉइंट को हटाना है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। जब 10 से गुणा कर देंगे तो इधर क्या बन जाएगा, 100 और इधर 121। ये कितने साल का मामला था, 2 साल का। कितने साल का मामला था, 2 साल का मामला, ठीक है। मामला कितने साल का, 2 साल का मामला था। अब मुझे क्या करना है, ये 2 साल का मामला है, मुझे 1 साल का निकालना है। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। ये 2 है, अगर यहाँ 3 साल का मामला होता तो क्यूब रूट लेते। 2 साल का मामला है तो स्क्वायर करना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 100 का वर्गमूल 10 और ये 11, ये 1 साल का मामला आ गया। यानी हर 10 से 11 हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर 10 लाख इसकी इनकम है तो 1 साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11। क्यों हो जा रहा है, देखो ध्यान से, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। किस पे, 10 पे। तो परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, 0 से 0 कितना, 10% की क्या होगा रेट। 10% रेट से क्या हो रहा है, इसकी इनकम बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है भाई, यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर से 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो रबी का
तो रवि को पेट्रोल की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा समान रहे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, इसका कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ये प्राइस, ये कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब खपत। देखिए प्राइस कितनी थी भाई, प्राइस है 95, 95 थी, बढ़कर कितनी हो गई 110, बढ़कर कितनी हो गई 110। तो इसको काटोगे तो कितनी कम कर देगा, 5 से काटोगे तो 5 19 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी प्राइस 19 से 22 हो रही है, प्राइस 19 से 22, तो कंजम्पशन कितना होगा 22 से 19 हो जाएगा, 22 से 19। सवाल में यही पूछ रहा है कि कितना खपत कम करनी होगी, तो कितना कम करना पड़ रहा है 3 यूनिट, किस पे 22 पे, और परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100। आंसर क्या जाएगा, आंसर देखो क्या जाएगा 300 बटे 22, 22 से भाग दे दो, 22 91 22, 8 बचा 80, 22 चौके 88 ज़्यादा हो जाएगा तो 22 तियाँ 66, 13 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन है 13.64, ये आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। एक बैंक अरविंद को 2 38 75 697 रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको जो बैंक ऋण दे रही है कितना रुपए दे रही है, 2 38 75 और 697, इतना रुपए दे रही है। जब बैंक उसे इतना रुपए दे रही है तो उसमें से उसको कितना % कमी आ रही है 17%। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है 83% की, 83% की है कि नहीं, आपने कहा हाँ। अच्छा अब यहाँ से 1% वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 1% वैल्यू कैसे निकालोगे, 83 नीचे आ जाएगा। अब मुझसे क्या पूछा है कितने % उसकी आवश्यकता है, इसका मतलब 17% उसको और चाहिए, 17% उसको दे दोगे तभी तो वो अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा। 17% वैल्यू पूछ रहा है तो बस इंटू 17 कर दो, इंटू क्या कर दो 17 कर दो। अब देखो इस सबको आपको सॉल्व करने में आपकी नानी याद आ जाएगी अगर आपको मेथड नहीं पता होगा डिजिटल सम का, क्योंकि आपको 83 में इसका मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है, जो आएगा उसको आपको 17 में मल्टीप्लाई करना है, इतना करने में क्या हो जाएगा नानी याद आ जाएगी। देखिए ध्यान से जो मैं तरीका बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग लगाएंगे डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम कैसे लगता है, इसमें आप यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ 83 है, 83 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पॉसिबल है बट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं क्या करूँगा डिजिटल सम लगाऊंगा। देखो डिजिटल सम लगाने के लिए यहाँ जो नीचे दिया गया है हर, उसको एक बनाना है, आपको क्या बनाना है एक। देखिए कैसे बनेगा, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम देता होगा 2, इस 2 को एक बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा, जब नीचे किया हूँ तो ऊपर भी करूंगा, ठीक 5 दूनी 10, 10 का मतलब क्या आ जाएगा डिजिटल सम एक आ जाएगा। अब ऊपर देखिए ऊपर डिजिटल सम क्या आएगा, ध्यान से देखना है, ऊपर डिजिटल सम क्या आएगा, देखिए 2 3 5, 5 5 10, 10 8 18, 18 मतलब कट गया 9 से, अब क्या बचा 9 से 9 खुद ही कट गया, 7 6 13, 13 7 20 मतलब 2 इंटू 7 1 8 इंटू 5, 2 अट्ठे 16, 16 पंचे 80, इसका मतलब डिजिटल सम कितना आया 8। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है भैया, पहला ऑप्शन क्या है 4, 4 3 7 2 9 और 9 से 9 कट गया 8 बचा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है 48 90 203। देखिए ध्यान से 9 से 9 कटा 4 2 6 3 9, क्या आया डिजिटल सम 8, पहला ऑप्शन ही सही आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला ऑप्शन ही सही होगा, आपको दूसरा तीसरा चौथा सब चेक करना है, बट ये प्रोसेस देख रहे हैं 83 से, तो आपको आंख मूंद कर पहले ऑप्शन में चले जाना है, क्योंकि अब 30 या 2 3 4 जितने भी हैं उसका डिजिटल सम 8 आएगा ही नहीं, आप चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है भाई, टीना ने बैंक खाते में 48,000 रुपये जमा किए। 6 साल बाद जब उसने यह रकम निकाली तो अब इसकी कीमत 60,000 रुपये हो गई। तो पूछे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 5। देखिए जब वो पैसा जमा की थी तो कितना था, 48,000। 6 साल बाद, 6 साल बाद, जब 6 साल बाद वो गए पैसा लेने तो कितना हो गया पैसा, 60,000। कितना पैसा हो गया, 60,000। कोई पूछ रहा है कि जो पैसा इसकी वृद्धि हुई है कितने परसेंट की, कितने परसेंट की कितने परसेंट से वृद्धि हुई है। देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना है। ये 6 साल में हुआ है। 6 साल में कितना हुआ है, 60,000 रुपये। मैं क्या कह रहा हूँ, 48,000 से कितना हुआ है, 60,000। देखिए एक जीरो से 1 जीरो पहले काटो, काटना 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 4 से काट दो, 4 से काट जाएगा। देखो 4 एक नम 4, 4 जीरो जीरो, 4 जीरो जीरो। अब एक 4 एक नम 4, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 4 पंचे 20। ध्यान समझ रहे हैं, पैसा 100 से कितना हुआ है, पैसा 100 से कितना हुआ है, 125। इसका मतलब कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 25%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपके स्क्रीन पे देख रहे होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चे, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो बेच सामान रखने के लिए व्यक्ति को खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कौन सा है, 6। कुछ नहीं करना है भाई, ये देखो प्राइस दे रखा है, ये कंजम्पशन। प्राइस 25% वृद्धि हुई, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर प्राइस 4 थी, 4 से बढ़ के कितना हो गया 5, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। जस्ट उल्टा, क्योंकि इस खर्चा सेम है। जब खर्चा फिक्स होता है तो प्राइस जितना होगा 4 से 5, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। भाई कंजम्पशन में कितने यूनिट कमी, एक किस पे, 5 पे, और परसेंटेज में पूछा तो गुणे 100 कर दो, क्या जाएगा 20%। ये आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, एक असाइनमेंट जमा करने में देरी के कारण सुहानी के अंक 10% कम हो गए और उसे 135 अंक मिले। यदि असाइनमेंट जमा करने में देरी नहीं हुई होती तो उसके अंक कितने होते। ध्यान से देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ध्यान से। असाइनमेंट जमा करने में देरी के कारण सुहानी के 10% अंक कट गए। अच्छा ये बताओ, जब 10% अंक कट गए तो इसको मिला कितना होगा, 90%। और सवाल में क्या दिया है, उसको मिले हैं 135 अंक, 135 अंक। ध्यान समझिएगा, कह रहा है अगर 10% अंक नहीं कटे होते हैं तो उसको अंक कितने मिलते हैं। तो ये 90% की वैल्यू सवाल में दे रखा है 135, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 से काट दो। 10% वैल्यू 45 बार, नहीं 45 बार नहीं, 15 बार, 15 नहीं 145, 15। आपको 100% चाहिए, 1 जीरो यहाँ लगा दो, 1 जीरो यहाँ, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, किसी देश की जनसंख्या पहले वर्ष में 8% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है और तीसरे वर्ष फिर 6% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है, प्रेजेंट टाइम में 6 करोड़ जनसंख्या है, तो 3 साल बाद जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए। 3 साल बाद क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले साल कितना परसेंट वृद्धि हुई, 8%। अच्छा 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 2500, 2/25। यानी अगर जनसंख्या पहले साल 25 थी तो क्या हो जाएगी 27, 25 से 27 होगी पहले साल। दूसरे साल 10% घट गई, 10% मतलब 10 से क्या हो गई 9। तीसरे साल फिर 6% बढ़ गई, 6% फिर बढ़ गई, 6% मतलब 2 3 6 और 2 50, 3/50। यानी जनसंख्या कितनी हुई 50 से 53, 50 से कितनी हुई 53। ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है आपको, कुछ नहीं कटना, कुछ नहीं कट रहा तो भाई सिंपल सी बात है। देखिए
3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करना है। 3 वर्ष बाद मतलब मुझे ये ज्ञात करना है, ये इसकी वैल्यू 6 करोड़ है। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से करना, 25 25 पंजे 125, कितने जीरो है, 1 2। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा भाई, 27 इंटू 9 इंटू 53। ठीक, 50। ध्यान से देखना है, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है 6 करोड़, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई करने में आपकी नानी याद आ जाएगी। देखो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। आपको इसमें क्या क्या देखना है, इसमें क्या क्या चीज है। इसमें है 27, इसमें है 9, इसमें है 53, और ये कितने गुना है ये भी होगा इसमें। तो ध्यान से देखना है क्या करना है। देखिए, इसमें आपको 9 का मल्टीपल देखना है, 3 का मल्टीपल देखना है, 27 का मल्टीपल देखना है, 53 का मल्टीपल देखना है। किसका देखना है, पहले देखिए सबसे आसान 3 का देखिए, सबसे आसान 3 का मल्टीपल देखिए। पहले ऑप्शन देखिए, 2 3 5 5 5 10, 10 3 का मल्टीपल है, नहीं है। दूसरा देखिए, 9 से 9 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, 8 1 9, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कटा, 9 से 9 5 5 नहीं कटेगा। चौथा ऑप्शन देखिए, 8 1 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 2 1 3 कट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। आपको पेन भी नहीं चलाना है, सिर्फ मॉरली ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक महिला अपनी कुल आय का 20% घर के किराए पर और शेष 75% घरेलू सामान पर खर्च करती है। यदि वह 600 रुपये बचाती है तो उसकी इनकम या उसकी आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए 20% घर के किराए पर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसकी इनकम को एक्स मान ले रहा हूँ। उसकी इनकम कितनी है, एक्स, ठीक है। जब 20% घर के किराए पर खर्च करती है, बीस परसेंट घर के किराए पर खर्च करते हैं तो उसके बाद बचेगा कितना, 80%। ठीक, और शेष 75% घरेलू सामान में, जब 75% घरेलू सामान में खर्चा कर देगी तो बचेगा कितना, 25%। और सवाल में कह रहा है 600 बचता है, इसकी वैल्यू 600 के बराबर है। ध्यान से देखना है आपको, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कटा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5 6 30, 2 जीरो लगा लो, ये आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहे हैं, मार्च महीने में एक कर्मचारी का वेतन 7500 रुपये है और कंपनी हर महीने उसके वेतन में 2% की वृद्धि करती है। उसी वर्ष मई के महीने में उसका वेतन क्या है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है 2% की वृद्धि होती है, 2% मतलब 1/50, यानी उसकी इनकम 50 से 51 हो गई। 2 साल का बात कर रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ठीक, 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, डबल जीरो लगा दो। और 51 का स्क्वायर कैसे करोगे, मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पर जाकर देखिए कि 50 से ज़्यादा का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और 1 से लेकर 99 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मेरे इसी चैनल पे है, जाके आप देखिएगा। देखो कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ। फिर भी एक का, ये 50 से कितना ज़्यादा है आपने कहा, एक का स्क्वायर कर दिए, सिंगल डिजिट रहेगा तो आपको 1 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक, अब 50 का आधा कर दीजिए, 50 का आधा 25, कितना ज़्यादा था 50 से 1, 25 में 1 जोड़ दिए, 25 1 26। ठीक, इस 2500 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 7500, देख रहे हैं 3 गुना है तो 3 गुना इसको भी कर दीजिए, 26 3 7803। आपका आंसर को क्या हो जाएगा, 7803, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, एक पंचायत चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार को कुल मतदान का 28% वोट मिला और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष वोट 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच बराबर बांटे गए। यदि कुल मतदान 1200 थे
तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कौन सा है? 11। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में 11 कह रहा है टोटल वोट कितने हैं? 1200। ध्यान से देखिएगा, टोटल वोट कितने हैं? 1200। ठीक है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार को कुल मतदान का 28% वोट मिला। जो स्वतंत्र उम्मीदवार है उसको 28% वोट मिल गया भाई। इसका 28% निकाल दो, कितना मिला है? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल 9, 12 दूनो 24 और 9 33, 336 वोट जो स्वतंत्र है उसको मिल गया। अच्छा ये बताइए, जब 1200 में से 336 वोट चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 4 और 9 में से 3 दिन 6 और 11 से 3 8, 864 वोट मिले, मतलब बचेंगे 864 वोट। 3 कहाँ गया? शेष वोट 3 राष्ट्रीय दलों को बांटना है। अब देखिए 864 वोट हैं, 3 लोगों को बांटना है, तो प्रत्येक को कितने वोट मिलेंगे? बस 3 से काटना है। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, प्रत्येक को कितने वोट मिलेंगे? 288। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नीता का वेतन पहले 13% बढ़ाया जाता है, फिर 13% घटा दिया जाता है, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? देखिए इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब 13% वृद्धि होगी, 13% कमी होगी, तो आपको पेन भी नहीं चलाना है, देख के आंसर लगाना है। क्या करना है? 13 का स्क्वायर करना है। फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। ये x क्या है? वो जो 13% वृद्धि हुई, 13% कमी हुई, तो x के मतलब 13, 13 का स्क्वायर 169 बटे 100 पॉइंट। ये माइनस, इसका माइनस किसने लगा है? देखिए बताते हैं। माइनस ये पॉइंट लग जाएगा 1.69। 80% की क्या होगी? कमी होगी। ये माइनस क्या बताएगा? कमी का सिंबल है। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 13, एक आदमी अपनी आय का 87% खर्च करता है, उनकी आय में 18% की वृद्धि हुई और उसने अपने व्यय में 17% की वृद्धि की, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? केवल 0.2 स्थान तक विचार करें। देखिए आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन में कौन सा है? 13। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल से। यहाँ निकलना है एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा किया है। यहाँ लिखना है आपको सेविंग, ठीक। यहाँ आपको लिखना है इनकम, ठीक। सवाल में क्या कह रहा है? 87% खर्च करता है, यानी 87% खर्च करेगा। तो ये बताओ, जब 87% खर्च करेगा तो सेव कितना करेगा? आपने कहा 13%, ठीक। 13%, ये जो 13 है और ये 87 जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 87। देखिए अब क्वेश्चन क्या रहा है? इनकम में 18% वृद्धि, तो भाई इनकम में 18% वृद्धि हुई, ठीक है। खर्चे में 17% वृद्धि है, ठीक है भाई 17% वृद्धि कर देते हैं। अच्छा इनका गैप कितने का है? अपने का 1% है, और यहाँ गैप कितने का? 13 का, यानी 13 की वैल्यू 1% के बराबर। क्या मैंने कहा? 13 की वैल्यू 1% के बराबर, तो 87 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 87 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से एक यूनिट का मान क्या आएगा? 1/13, 1/13। तो मुझे 87 का निकालना है, तो गुड़ी क्या हो जाएगा? 87, सॉरी 87, ठीक। ये देखिए ये क्या है? 18, 18 से ये कम है, ये क्या होगा? 18 से ज्यादा। 13 से काटो कितनी बार जाएगा? 13 6 78, कितना बचा? 9, 9 बचा, 0.9, मतलब 13 6 63 91, फिर 6 बार जाएगा, यानी 6.6 बार जाएगा, 6.6%। अब ये 18 है, 6.6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24.6%। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में 14। एक चुनाव में रसिका और निकिता एक दूसरे के खिलाफ थी। रसिका को 54% मत मिले और उसने 1280 मतों से चुनाव जीत लिया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? ध्यान से देखिए, टोटल वोट पूछ रहा है। क्वेश्चन में कौन सा है? 14। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वोट तो डाले होंगे भाई 100%, ठीक। इसमें 2 उम्मीदवार हैं,
एक का नाम क्या है भाई, रसिका। रसिका को आर से, एक का नाम है निकिता, निकिता को एन से। ध्यान से देखिए, रसिका को 54% मिले हैं, ठीक है भैया, 54%। तो निकिता को कितने मिलेंगे, 46%, 46%। ठीक, कह रहे हैं 1280 मतों से चुनाव जीत जीत लिया। किसने जीता भैया, उसने, रसिका ने जीत लिया। और मेरे हिसाब से कितने वोटों से जीती है, वोटों से देखिए, 14 में से 6 इन 8, और 8% वोटों से जीती है। इस 8% की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना, 1200, 1280 भी है, सॉरी 1280। मुझे 100% वोट चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, टोटल वोट। 8 से काटोगे कितना बार में कटेगा, 16 बार में। 16 अट्ठे 128, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। 1% की वैल्यू कितना आ गई, 160। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160 तो रहेगा ही, डबल जीरो और लगा दो। टोटल वोट कितने, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है भाई, कह रहा पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाती है। वह यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में पेट्रोल में कितने प्रतिशत कमी हुआ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। देखिए, टंकी में जब पेट्रोल डलवाई थी कितना लीटर, 20 लीटर, ठीक है, कि अब कितना बचा है, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर बचा है, ठीक है। कह रहा है कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ, ध्यान समझिएगा। 20 लीटर था, अब कितना बचा, 5.5 लीटर, यानी कितना लीटर खर्चा हुआ। अभी तो ये तो बचा है ना, कितना लीटर खर्चा हुआ, आप क्या कहोगे, ये 20 में से 5.5 घटाओगे कितना आएगा, 14.5। इतना लीटर पेट्रोल खर्चा हो गया, कितने में से, 20 लीटर में से। 20 लीटर में से 14.5 लीटर पेट्रोल खर्चा हो गया, और परसेंटेज निकलना है तो इंटू 100। लीटर से लीटर नहीं रहे, पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा। 10 दूनी 20, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 72.5% आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा, क्या कह रहा है भाई, जनसंख्या पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 8% घट जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 12.5% बढ़ गई, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, मतलब 8 से 9 हो गया, ठीक। दूसरे से 8% घट जाती है, 8% फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, तो 25 से कितना हो जाएगा, 23, जो कि घट रहा है, ठीक है भैया। 25 अट्ठे कितना होता है, आपने कहा 200, 23 नौ 207, ठीक है। इस 200 की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना, 3200। मुझसे 207 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये देखो कितना गुना है, डबल जीरो काट दोगे, ये 16 गुना है, 16 गुना इसका भी कर दो। 16 सत्ते 112, 12 के 2 हासिल 11, 16 जीरो जीरो 11, एक हासिल, एक 16 गुना 32 और एक 33, 33 12। इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे दिखा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। अफजल की मासिक आय 35,000 रुपए है। वो अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर, 15% किराए पर खर्च करता है। अफजल हर महीने कितना पैसा बचाता है, सेविंग पूछ रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखिए 35,000 रुपये उसकी इनकम है, ठीक है। 20% उसने फूड पर, फूड मतलब खाना, कितना खाया भाई, 20%, ठीक है। 30% क्लॉथ मतलब कपड़ा, क्लॉथ मतलब कपड़ा, कितना भैया, 30%,
15% रेंट मतलब किराया हो रहा है, कितना 15%। टोटल से खर्चा कितना हुआ 20 30 50 15 65% उसने खर्चा कर दिया। अगर उसकी इनकम 100 थी 65 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, बचेगा भाई 35। 65 और 35 100, इस 35% वैल्यू सॉल्व में पूछना है। देखो और इनकम से कितने थे 3500, इसका मतलब 100% वैल्यू सॉल्व में खुद ही दे रखा है 35,000। ठीक है, एक दो एक दो 1% वैल्यू 350, तो 35% वैल्यू कैसे निकालोगे 35 गुणे 350। 35 स्क्वायर निकालना आसान है, 55 25 3 चौके 12 1225 एक जीरो लगा दो 12,250 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है भाई, क्या है व्यक्ति की आय 15,400 रुपये थी और उसकी मासिक व्यय 7200 रुपये था। तो उसकी आय में 20% वृद्धि हुई, उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी जो बचत है वो कितनी परसेंट की है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कौन सा है भाई 18, ध्यान से देखिएगा। इनकम कितनी है 15,400, ध्यान से देखिए, जिसमें से 7200 रुपये वो खर्चा कर दे रहा है। 7200 रुपये क्या कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है। तो बताओ उसकी सेविंग कितनी होगी, जीरो में से जीरो गिन जीरो, जीरो, 4 में से 2 गिन 2 और 15 में से 7 गिन 8, 8200 रुपये। ये है इनकम, ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रियल सेविंग। मतलब 8200 रुपये वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। इनकम में 20% वृद्धि हो जाती है, इनकम में कितनी वृद्धि 20% की, तो 20% वृद्धि हुई कितनी हो जाएगी, 20% मतलब क्या होता है 1/5, 5 3 15 और ना जाने की जीरो, 5 8 40 और 1 जीरो जीरो, यानी 3,080 रुपये इंक्रीज हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर में 5% वृद्धि हो जाती है, इसमें 5% की, 5% मतलब क्या होता है 1/20, 20 मतलब जीरो जीरो, 360 रुपये की वृद्धि हो जा रही है, 360 रुपये वृद्धि हो जा रही है। देखिए ध्यान से, अगर ये 15,400 है और 3,000 से बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा बताइए, 15 3 18 भाई, 15 3 18, 18,480 रुपये। अब इनकम इसकी इतनी हो गई, पहले खर्चा करता था 7200 रुपये, बट 5% वृद्धि हो गई, 360 रुपये और ज़्यादा करेगा तो आप 3 2 5, 3 2 कितना हो गया 5, और अब कितना खर्चा करेगा 7560 रुपये। इनकम इतनी है, अब इतना खर्चा कर रहा है, अब सेविंग कितना करेगा देखो, जीरो में से जीरो गिन जीरो, 8 में से 6 गिन 2, 14 में से 5 गिन 9 और 7 7 7 गिन जीरो और 1। पहले इनकम की सेविंग कितना करता था, पहले करता 8200 रुपये, अब कितना कर रहा है 10,920 रुपये। कितना एक्स्ट्रा कर रहा है, इसमें से घटा लो, जीरो में से जीरो गिन जीरो, 2 में से जीरो गिन 2, 9 में से 2 गिन 7 और 10 में से 8 गिन 2, 2720 रुपये। 2720 रुपये क्या कर रहा है, ज़्यादा सेविंग कर रहा है। परसेंटेज में पूछना है किस सेव कर रहा है, पहले कितना था, पहले 8200 था और परसेंटेज में निकलना है 3/100। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब बस जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। अब किससे कटेगा, मैं काट दूँ इसको, 2 से कट जाएगा, 2 9 सॉरी 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 1 जीरो 1 जीरो 2 चौके 8, 2 1 2, 41 आ गया। ध्यान से देखिए 41, 41 से काटो कितनी बार में कटेगा, 41 तिहैया, देखो भाई 41 तिहैया कितना होगा, 3 1 3 3 12, 123, 123 कितना बचा 13,
130 हो गया, फिर जाएगा 41 3 या 130, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन एक ही ऑप्शन है 33.17%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19।